बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा ने पूरे बांग्लादेश में माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। दुनिया भर की नजरें हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर टिकी हुई है। इस बीच बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने यह आरोप लगाया है कि छात्र आंदोलन में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद हिंदू समुदाय को जमकर निशाना बनाया गया है। अलायंस का ये आरोप है कि 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का हिंदू समुदाय को सामना करना पड़ा है। अलायंस ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता अंतरिम सरकार के सामने भी रखी है। अलायंस ने उम्मीद जताई है कि अंतरिम सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। अलायंस के प्रवक्ता और कार्यकारी सचिव पलाश कांतिडे ने 13 अगस्त को ढाका में नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये आरोप लगाए। पलाश कांतिडे ने कहा, बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण हिंदू समुदाय पर बर्बरता, लूटपाट, आगजनी, जमीन पर कब्जा करने और देश छोड़ने की धमकी देने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। यह सिर्फ व्यक्तियों पर हमला नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म पर हमला है। अलायंस के मुताबिक 12 अगस्त तक 48 जिलों में 278 स्थानों पर हिंदू समुदाय पर हमले हुए और उन्हें धमकियां दी गई हैं। अलायंस का कहना है कि अंतरिम सरकार के सामने अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया गया है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बीच वहां के मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं पर लगातार हमले हुए, उनके धर्म स्थलों को जलाया गया और कई हिंदू नेताओं की हत्या भी कर दी गई। हालांकि इसके बाद वहां के हिंदुओं का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने हिम्मत और धार्मिक प्रतिबद्धता दिखाते हुए राजधानी ढाका और कई शहरों में प्रदर्शन किया और अपने मानवाधिकारों की रक्षा की गुहार लगाते हुए अपनी मांगे भी सरकार के सामने रखी। इन साहसपूर्ण प्रदर्शनों का असर यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय समेत दुनिया के कई शहरों में हिंदू सड़कों पर उतरे और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक मांग भी की। इस वैश्विक दबाव का थोड़ा तो असर हुआ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं की रक्षा का वचन दिया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं का गुस्सा और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता देख अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस के इस कदम को हिंदुओं में विश्वास बहाली के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय के लोगों को क्या भरोसा दिया, ये सुनिए। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ढाकेश्वरी टेम्पल मंदिर, ये तो बांग्लादेश का जातीय मंदिर है, ठीक है सर, नेशनल मंदिर है। तो यहाँ पे उन्हीं आए थे, उन्हें हम सबको ये विश्वास दिलाकर गया है कि सारे बांग्लादेश में जो मारपीट, जो हंगामा, जो तोड़फोड़ हुई, जितने सारे क्राइम हुए, उन सब का उन्होंने रियलिटी भावे खोद के निकाल के उन सब का विचार करेंगे, इन्वेस्टर करके। हाँ, एवं उसके साथ साथ उसने हम सबको ये भी बिलीव दिलाया है, हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए, वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं हम सबको ये विश्वास दिलाया है। और मैं आपको सबको ये सब अथवा करना चाहता हूं कि सारी बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरली बिलीव करना जैसा नहीं है। हम लोग शुरू से 1971 के बाद व उसके पहले से जब भी कोई सरकार गिरती है व चेंज होता है, सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण होता है। हम ही सब रोषण का हिस्सा है। सकल राजनीतिक जो दल है सब हमारे ऊपर रोष है। हम विश्वास रखते हैं कि
उसने हमें जो विश्वास दिलाए है वो जरूर पूरा करेंगे, ये हमारा अंतर का विश्वास है। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार ने हिंदू त्योहारों को देखते हुए बांग्लादेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद 26 अगस्त को पहला हिंदू त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। ऐसे में बीते दिनों अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा को देखते हुए सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा के वचन दिए हैं और कड़े इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं।